नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और आज के शो में हम फोकस करेंगे एनर्जी पैक पर और आउटलुक लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि साल 2023 कैसा हो सकता है एनर्जी बास्केट के लिए, क्योंकि 2022 में तो एनर्जी पैक के लिए काफी कुछ हमने देखा। कुछ अच्छी चीजें हुई, कुछ बुरी चीजें भी हुई, क्योंककि इसी साल क्रूड के 14 सालों के हाईज भी हमने देखे और वहां से ये गिरा भी। उसी तरह नेचुरल गैस भी $10 के पार निकला, लेकिन अब तक इसने अपने हाई से 55% नीचे आ चुका है। ऐसे में 2023 में क्या होगी क्रूड और नेचुरल गैस की चाल और क्यों आ रही है कीमतों में गिरावट, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईएफएस सिक्योरिटीज के वीपी अनुज गुप्ता, मोतियाल ओसवाल के सीनियर वीपी नवनीत दमानी और एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो कच्चे तेल पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी कमोडिटी है जहां पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी होती हैं, सबसे ज्यादा हम इम्पैक्ट भी देखते हैं अगर कुछ भी ग्लोबल मार्केट्स में होता है तो। फिर चाहे वो यूएस हो या चाइना हो, ये दो बड़े मार्केट्स है, वहां होने वाली डेवलपमेंट का सीधा इम्पैक्ट हम कच्चे तेल पर देखते हैं। और इंडिया तो वैसे ही सेंसिटिव है ही। अभी की अगर हम बात करेंगे तो हम घरेलू बाजार में 6400 के आसपास के स्तर देखे गए हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हमने ब्रेंट का भाव वापस $82 के पार जाते हुए देखा है। तो सबसे पहले तो नवनीत, आपसे एक व्यू लेना चाहेंगे। अगर हम साल 2022 की बात करें तो काफी बड़े बड़ी चाल हमने कच्चे तेल की आते हुए देखी है। हमने 10,000 के नजदीक भी पहुंचते हुए देखा है कच्चा तेल, वहीं नीचे की तरफ भाव हमने 6,000 तक भी फिसलते हुए देखे हैं। अब सवाल ये है कि आगे के लिए भी क्या इसी तरीके की उठापटक के लिए तैयार रहना चाहिए, या 2023 थोड़ा सा स्टेबल हो सकता है कच्चे तेल के भाव के हिसाब से? डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि कोई भी तरह की स्टेबिलिटी आपको अगले एक क्वार्टर में देखने मिलने की। और मुझे लगता है कि चाइना का एक फैक्टर रहेगा कि चाइना रीओपनिंग किस तरह से होगा और उसकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आएगी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। साथ साथ में ओपेक ने एक प्रोडक्शन कट अनाउंस किया, उसके साथ साथ काफी अंडर प्ले कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन कट को भी। और 1 मिलियन बैरल के आसपास का प्रोडक्शन ऑलरेडी उन्होंने कंट्रोल कर रखा, तो लगभग 3 मिलियन के बैरल के आसपास का प्रोडक्शन कट मेंटेन कर रहे हैं, जो कि मार्केट एस्टिमेट से ज्यादा है। मेरे हिसाब से वो नंबर्स भी आगे कैसे प्ले करेंगे और आगे डिमांड सिचुएशन कैसे रहेगी, वो बहुत वोलेटिलिटी आगे अगले एक दो क्वार्टर को प्रोवाइड करते हुए नजर आ रही है। तो कोई भी जल्दबाजी नहीं है कि मार्केट में अच्छा करेक्शन देखने मिल गया। $140 वाला क्रूड ऑयल ऑलरेडी $77 तक आ चुका है। अब यहाँ से कितना करेक्ट होगा, ऐसा कोई फैक्टर फिलहाल के लिए नहीं डेवलप हो रहा है। मुझे लगता है कि और यहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी आने के लिए टाइम लगेगा और वोलेटिलिटी करीब 70 से लेके $65 के बीच में कहीं आएगा WTI, तो आपको एक वोलेटिलिटी थोड़ी थमती हुई दिखेगी। टिल दैट टाइम वी विल सी 85 एंड 65 दिस रेंज को कंटिन्यू। ओके, तो ये है नवनीत का व्यू। लेकिन मिस्टर तनेजा, 2022 में तो हमने काफी बार आपसे बातचीत की है कच्चे तेल के प्राइसेस को लेकर, खबरों को लेकर, और आप इतना क्लोजली ट्रैक भी करते हैं इस पूरी बास्केट को कि जब जब आपने जिस लेवल का जिक्र किया, जो रेंज बताई, हमने उसी में हमने बाजार को आते हुए देखा। तो अब सबसे बड़ी पहली चीज तो आपसे ये समझना चाहेंगे, आप आगे के लिए क्या आउटलुक लेकर चल रहे हैं? जो उठापटक हमने देखी कच्चे तेल में 2022 में, उसी तरीके के रुझान 23 में भी रहेगा या थोड़ी सी स्टेबिलिटी रहेगी? क्या व्यू है आपका 2023 के लिए? का प्रयोग किया वो तो जारी रहेगी, क्योंकि अभी आज का माहौल अगर हम देखते हैं तो काफी डिप्रेस्ड है, सेंटिमेंट्स डिप्रेस्ड हैं और वर्ल्ड ऑयल मार्केट के अंदर। उसी का नतीजा आप देख रहे हैं भाई, चाइना को लेकर परेशानी है। ऐसा डर लग रहा है कहीं कोविड पूरी दुनिया में दोबारा तो नहीं फैलेगा। इटली से जो खबर आ रही है कोविड की, वो ठीक नहीं है। भारत में भी सरकार बहुत सचेत हो गई है। तो कुल मिला के मार्केट इसको लेकर के भयभीत हो गई है। और दूसरी तरफ हमने देखा है यूक्रेन का कोई समाधान नहीं मिल रहा। तीसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि भाई रशिया ने भी सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिया है कि जो भी G7 जो है वो प्राइस कैप को फॉलो करेगा, उसके खिलाफ हम भी उसको तेल नहीं बेचेंगे। तो ये पूरा जो मार्केट है वो दो हिस्सों में बढ़ता जा रहा है। इस सबको लेकर के मार्केट में फिलहाल डिप्रेशन है। ऐसा नजर नहीं आता कि भाई कोई डिमांड की तरफ कोई जो है डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन डिमांड की जो इतनी बढ़ जाएगी कि सप्लाई, उसकी आपूर्ति पूरी नहीं हो पाएगी। बाजार में बहुत तेल अवेलेबल है, बहुत गैस अवेलेबल है, डिमांड उस रफ्तार से नहीं अभी बढ़ पाएगी, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन 2023 मुझे ऐसा लगता है कि पहले की जो 3 महीने हैं उसमें जो तेल है, वो जो अभी हमने जिस तरह का खेल देखा है पिछले 15-20 दिन के अंदर, मुझे लगता है अभी वो जारी रहने वाला है। अगर फरवरी में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ गई तो हो सकता है बीच में कुछ समय के लिए डीजल की कीमतें ऊपर चली जाए, तो लिहाजा कच्चे तेल की भी चली जाएंगी। लेकिन अभी जो माहौल है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि जो आने वाले समय के अंदर जो कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाली हैं। अगर आप एवरेज निकाल के चलते हैं तो $95 पर बैरल का या $100 पर बैरल का जो औसत है
अभी से लेकर सितंबर तक, ये मुझे नजर आ रहा है होराइजन पे। वैसे तेल के बारे में एक बात कही जाती है कि ईश्वर के अलावा, भगवान के अलावा तेल की कीमत कोई नहीं जानता, लेकिन अगर जो अभी क्रिस्टल बॉल में मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि भगवान को छोड़ दीजिए, मुझे लगता है कि तय तो क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि एवरेज जो है क्रूड का वो लगभग 95 से $100 पर बैरल का रहेगा। सितंबर के बाद कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि आने वाले समय में कच्चे तेल की कीमतें बढ़नी है। अभी मैं बात सिर्फ जो कर रहा हूँ आने वाले 7, 8, 10 महीने। जी, अच्छा मिस्टर तनेजा, ठीक है, $95 एक एवरेज लेवल रहेगा 2023 के लिए। कुछ रिपोर्ट्स भी आई, जो एक रेंज बनी उन ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स के बेसिस पे, वो $60 से $110 की मिल रही हैं। अगर उन रिपोर्ट्स पर रिलाय करें तो ये तो क्लियर है कि एक बड़े दायरे में ही क्रूड 2023 में घूमता हुआ दिखाई देगा। रही बात फैक्टर्स की, तो पोटेंशियल रिसेशन, चाइना, रशिया, दूसरे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, ये अगेन हावी रहेंगे क्रूड पर भी। आपके हिसाब से 2-3 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या रहेंगे 2023 के लिए कच्चे तेल के प्राइस मूवमेंट के लिए? देखिए, पहली बात तो यह कि जो डिमांड सप्लाई फंडामेंटल्स हैं, वो उसमें कोई बहुत भारी चेंज आएगा मुझे ऐसा नजर नहीं आता। रिन्यूएबल बढ़ेगा, लेकिन अभी तेल का कोई विकल्प नहीं है। दूसरा, जियोपॉलिटिक्स का जो मुझे लगता है कि यूक्रेन जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, और आने वाले समय में वो फैक्टर बना रहेगा, लिहाजा उससे डिसरप्शन रहेगा, बहुत बड़ा नहीं, जो उससे डिसरप्शन हो सकता है, बाजार ने उसको फैक्टर इन कर लिया है। तीसरा ये कि कुल मिलाकर के दुनिया तेल पे वापस जाएगी, इन्वेस्टमेंट तेल में वापस आएगा। एक तरफ तो इन्वेस्टमेंट तेल से दूर जा रहा था रिन्यूएबल वगैरह के लिए, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं रियलिटी आएगी कि रिन्यूएबल में इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन साथ में तेल और गैस, इसके एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन में भी निवेश चाहिए, वो भी प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो ये एक एहसास, ये रियलिटी आज ये भी 2023 का बहुत बड़ा एक फैक्टर रहेगा, जहां दुनिया को समझ में आएगा कि ठीक है, ग्रीन होना चाहिए, रिन्यूएबल होना चाहिए, लेकिन ये स्विच ऑफ एंड ऑन नहीं होता है, ये ट्रांजिशन है। और लिहाजा अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें या जरूरत के हिसाब से देखें तो जो ऑयल सेक्टर है, इसकी जो जरूरत है, बिना इसके वर्ल्ड इकोनॉमी जो है उसको सेटबैक होगा। तो मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर, बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में ये बात वापस आ जाएगी कि तेल में निवेश करिए, प्रॉफिटेबल भी है, और कुल मिला के वर्ल्ड एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी भी है। रिन्यूएबल में भी करिए, लेकिन नॉट